नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं वो उनके द्वारा उपलब्धि दिखलाया जा रहा है कि मैंने पंचायत में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन कितने लोग बनवाए, शौचालय कितना बना, पोखरा, तालाब, जल मीनार, ऐसे तमाम मामले हैं जिनको लेकर आज मैं मुखिया जी से बात करूंगा। बहरहाल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयार है। बजट सत्र जैसे ही खत्म होगी चुनाव का बिगुल बच जाएगा। निर्वाचन आयोग भी पंचायत चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। वो भी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अभी मैं गया था ब्लॉक और मांझी ब्लॉक, यहाँ के BDO साहब हैं विजय कुमार सोनी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर जितने भी बूथ हैं, 2-4 बूथ में हेरफेर हुआ है, वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य देखना है कि किस तरह से वहाँ पर रख रखाव है। अगर बाहर से पीठासीन पदाधिकारी आते हैं तो उनको किस तरह से क्या क्या सुविधा मिलेगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में, और मांझी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है इरवा, और यहाँ के मुखिया हैं विनीता कुजूर। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ योजना बनाए थे, क्या कुछ डेवलपमेंट किए और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि जनता आपको 6 सालों का समय दिया, कोरोना काल की वजह से भी 1 साल मिला आपको, यानी 1 साल आपका जो है एक्सटेंड किया गया। तो इन 6 सालों में आपने क्या कुछ डेवलपमेंट किया है? इन 6 सालों के दौरान जो भी हमको इरबा मूलवासियों के द्वारा हमें चुनकर लाया गया, और उस दरमियान बहुत सारी कमियां भी थी। जैसे हर वार्ड में नाली और रोड की काफ़ी समस्या थी, जो बहुत दिनों से मतलब नहीं बन पाया था। लेकिन केंद्र सरकार की जो नीति है और जो भी योजनाएं आई उसको मैं सफलतापूर्वक धरातल पे लाने का कोशिश की। बहुत सारे अड़चन आए कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे कि महिला है, कैसे मतलब किस तरह से कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और बहुत सारा वार्ड में पुरुष लोग थे, जैसे उप मुखिया हो गया, तो वो लोग का कहना था कि आप घर पे ही रहिए मैडम, सारा काम हम लोग कर देंगे, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा शादी हुआ 4 महीना ही था आपका? हाँ, बिल्कुल नए थे। और चुनाव में आए तो काफ़ी परेशानी था कि फील्ड भी नया था और अनुभव भी नहीं था। तो इस तरह से शुरू में दिक्कत हुआ, लेकिन दिक्कत होने के बाद ही मतलब पता चलता है कि समस्या कहाँ है और समस्या का निदान कैसे होना चाहिए। घर में बैठने से पता नहीं चलता है, बाहर जाने के बाद पता चलता है कि चलिए हमारे घर में जो समस्या है वो तो कम है, अगर घर से बाहर निकले तो मुझसे भी घर की समस्याएं और हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास दिलवाए होंगे? आवास में बिल्कुल शुरू में बिल्कुल भी नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने के बाद 40-45 के लगभग सिर्फ जनरल लोग को ही आया था, जैसे मुस्लिम कोटा लोग का। और उस तरह से आया तो ST लोग हमसे नाराज हो गए, क्योंकि ST मुखिया होने के बाद भी इस क्षेत्र में ST का संख्या कम हो गया कि यहाँ आवास नहीं मिल पा रहा है कह के। तो मैं कोशिश की कि इस बार ST को मिले, और इस तरह से अभी लगभग 30-35 लोग का बन रहा है, उसमें से अधिकतर लोग ST हैं। तो अच्छा लग रहा है कि ST को भी मौका मिल रहा है आवास में। और बहुत सारा बात सुनने को आता था कि मुखिया जी पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम का आबादी ज़्यादा है और ST बहुत ही कम है। तो उन लोग का कहना था कि वोट जीतने के लिए और जिताता है कह के मतलब मुस्लिम को ही वोट देती, मतलब उधर का ही काम ज़्यादा कर रही है। लेकिन ऐसा मेरा मनसा नहीं था। जितने भी वार्ड है हमारे पंचायत में, लगभग 12 वार्ड है, और 12 वार्ड को मैं हमेशा हर ग्राम सभा और कार्यकारिणी में प्राथमिकता दी कि सभी वार्ड में कुछ न कुछ काम होना चाहिए। क्योंकि हमको जात पात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम काम के लिए प्राथमिक को यही देना था कि हम काम के लिए चुने गए हैं, और जो भी विकास का डेवलपमेंट होगा वो जात पात से उठकर होता है। तो शौचालय कितना बनवाया? शौचालय लगभग शुरू में हमारा आया था 428, उसमें से 427 बना चुके हैं।
और एक बनना था तो वो नहीं बन पाया था, लेकिन फिर बाद में उसको भी पूर्ण किया गया और उसके बाद फिर आया हुआ था कुछ 150 लगभग, तो वो भी क्लियर हो गया है। मतलब ये सब बन गया है? हाँ, लगभग बन अच्छा, ये पेंशन कितने लोग बनवाए हैं? पेंशन यहाँ बहुत स्थिति खराब था, क्योंकि शुरू में देखे थे कि मतलब पेंशन के नाम से यहाँ पे बहुत नहीं बनता है। हम लोग बार बार देते हैं, हम लोग का तो केवल फॉर्म भरा जाता है, होता नहीं है। लेकिन हम लोग प्रयास किए कर्मचारी लोग से मिलने के बाद। वहाँ होता क्या था कि दलाल के थ्रू जो जिनका पैसा आता था उनका काम हो जाता था, और जिनका पैसा नहीं आता था वो नीचे ही रह जाता था। तो इस तरह से कर्मचारी लोग से मुलाकात होने के बाद बार बार वीडियो सर से भी बात किए, और इस तरह से लगभग फर्स्ट स्टेप पे 17 लोगों का पास हुआ था। अभी लगभग 150 लोगों का वृद्धा विधवा और विकलांग बन गया है। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ था और आपके जैसे ही आने से हुआ? जैसे आप कह सकते हैं कि इस पंचायत के लिए आप बहू हैं और बहू का पैर जैसे ही पड़ा इस पंचायत में डेवलपमेंट हुआ, विकास की धारा दिखने लगा, कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा तो है, क्योंकि बहुत सारे लोग का मुँह से सुनते हैं कि जब से आप आए हैं उस समय से कोई शिकायत नहीं है कि काम नहीं हो पा रहा है। और हमको अच्छा भी लगता है, क्योंकि जिस रास्ता मतलब जहाँ जाने की एकदम बिल्कुल ही सुविधा नहीं थी, मतलब बड़ा बड़ा बोल्डर निकला हुआ था, वहीं पे लोग वही रास्ता से मरनी जीनी, मतलब कोई भी नेक नियम होता है हम लोग का रीति रिवाज में, तो कोई मर भी जाता है तो वही रास्ता से जाना आना। और लगभग ये 1200 लगभग दूरी है, और ये रास्ता को बनाने में हम काफ़ी मेहनत किए हैं, क्योंकि हमारा योजना, हाँ, काफ़ी मेहनत भी किए और समस्या भी आई, क्योंकि जब योजना आती है तो हर कोई चाहता है कि हमको काम मिले, हमको काम मिले। तो और इस तरह से वार्ड वाले लोग हमको काम करने में बहुत दिक्कत करते थे कि नहीं, वो लोग कहते थे कि नहीं मेरा वार्ड है, हम काम करेंगे। लेकिन और वार्ड को देने के बाद भी काम हम सही नहीं देख पाते थे, तो हम तो फील्ड में पूरा निकलते थे। और इस तरह से भी बात आया कि आप मुखिया हो के अब जहाँ काम होता है वहाँ क्यों जाते हैं, आप किसी को जिम्मा दीजिए। लेकिन हम वहाँ पे खड़ा होके हम सभी मतलब पुरुष के सामने हम बोलते थे कि ये मेरा काम है और डेवलपमेंट का काम मेरा है। तो जिस तरह से मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, और मैं लोगों से मैंने बात भी किया, जब मैं आपके पास आ रहा था तो कई लोगों से मैंने बात भी की है, तो उन्होंने कहा है कि मतलब ये नहीं है महिला फायर है। कई लोगों ने कहा महिला फायर है, बोले क्यों महिला फायर क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि उस सारे साइडों पे चले जाते हैं। और आपने बताया भी ये है जिस तरह से। कोरोना काल में आपका क्या योगदान? कोरोना काल में मेरा योगदान यही रहा कि यहाँ काफ़ी मतलब जिस हिसाब से मतलब जनसंख्या है, यहाँ दिनों दिन घर बनते रहता है और लोग ज़मीन का बिक्री करते हैं और तुरंत घर बना लेते हैं। इस तरह से जनसंख्या का पता नहीं चल पाता है कि कितना लोग हैं यहाँ पे। अच्छा। और कोरोना काल में काफ़ी परेशानी हुआ, क्योंकि सीओ सर का कहना था कि आप लोग थोड़ा सा बच बचाव लेके ही चलिएगा, ज़्यादा फील्ड में नहीं जाना है। फिर भी लोग यहाँ पे हमारे घर के आसपास बहुत प्रतिनिधि है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। बहुत कतार लगे हुआ रहता था। और कोरोना के दौरान ही मेरा ससुर जी भी इंतकाल कर गए, क्योंकि कोई भी आता था तो हम उसको मना नहीं कर सकते थे कि आप मत आइए। और इस तरह से कोरोना से ही मतलब डेथ कर गए, तो थोड़ा सा दुख तो होता है फिर भी। लेकिन पब्लिक के लिए उठे हैं तो पब्लिक का सेवा करना है, और जो भी फंड होता था उसको हम सोचते थे कि सभी को मिले, लेकिन नहीं हो पाता था, क्योंकि बहुत सारा इतना आबादी बढ़ जाने के बाद जो भी फंड आता है वो मतलब लिमिट हो जाता है। और उस तरह से कुछ लोग नाराज भी हैं कि हम हेल्प नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी ये आपका जो कमेटी है मुस्लिम लोग का, उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को मदद किया गया, और उन लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि वो लोग हमको कोऑपरेट किए, क्योंकि हम उस लायक नहीं थे कि हम सभी को पूर्ति कर सके। और काफ़ी समस्या आ रही थी खाने पीने को लेके, और लगभग लोग का भी राशन कार्ड बन चुका है, तो अभी लोग वैसा कोई परेशानी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में राशन कार्ड भी नहीं था, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था लोगों को कि राशन कार्ड भी नहीं है, चावल भी नहीं मिलता है। लेकिन लगभग लोग का भी है, और यदि कुछ लोग का नहीं भी होगा तो वो अपनी लापरवाही समझिए उनको। यदि हम जैसे लोगों के पास क्षमता है बनाने का और करने का,
और नहीं आ पाते हैं। चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, जागरूक और यदि 2 कदम हम बढ़ा रहे हैं तो 1 कदम उनको भी बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप खुद महिला हैं और आप समझ सकते हैं कि महिला का क्या दर्द होता है, जिस तरह से डेवलपमेंट की बात करें, अगर समिति का गठन किया गया है या कोई समिति है जिसको आप महिलाओं को जागरूक कर करके उनको आर्थिक रूप से पैसा दिलवाएं कि वो अभी कोई ना कोई रोजगार कर सकते, कोई ऐसा समिति या कोई आपने समिति बनाया है? हाँ, लगभग यहाँ पे बहुत सारे समिति हैं, सभी का नाम तो याद नहीं है, लेकिन लगभग महिला लोग समिति से जुड़े हुए हैं JSLPS से, और उन्हीं लोग का प्रयास से यहाँ पे कोरोना टीका का भी काम हुआ है, क्योंकि वो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं हमेशा, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा सा कोरोना को लेके भयभीत थे और ना ही जांच कराना चाहते थे और ना ही टीकाकरण लेना चाहते थे, लेकिन दोनों काम बहुत सफलतापूर्वक हुआ है और ये महिला समिति के द्वारा ही हो पाया है। अच्छा, आपके कार्यकाल में चूंकि आपका 6 वर्षों का रहा, दो मुख्यमंत्रियों के रीजन बढ़ा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। अगर पंचायत के डेवलपमेंट की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस सरकार में कितना फंड आया या कैसे हुआ? दोनों की बात कहे तो वैसा हमको नहीं समझ में आता है कि मतलब MLA के द्वारा कोई फंड हमारे यहाँ आया है, लेकिन लीज में देकर सिलाई सेंटर जो खोला गया है उसमें काफ़ी महिलाएं लोग काम करती हैं, और सिर्फ इरवा का ही नहीं, पूरे प्रखंड रांची तक के लोग आते हैं, मांडर, लोहरदगा, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, लगभग यहाँ पे महिलाओं का कतार लगी हुई रहती है, और नवयुवक लड़का और लड़कियों का भी भीड़ होता है, और काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पे सिलाई सेंटर चल रहा है, और इसमें हमको लगता है कि दोनों ही सरकार की है, इसमें भागीदारी है। अच्छा, चूंकि आगे अब चुनाव आने वाला है, वीडियो साहब ने कहा कि सब कुछ अभी से ही, आज ही मैंने सुना कि जिस तरह से दिशा निर्देश दिया कि सबको अब चुनावी मूड में आ जाना है, सब जगह बूथ कि वो सब देखिए, सब निरीक्षण कीजिए, अगर कहीं पे त्रुटि है तो उसको मरम्मत करने का भी काम करें। आगे की क्या रणनीति है, कैसे आपने सोचा कि अगर इस बार जनता ने मौका दिया, आपके पैर पड़ते हैं, इस पंचायत में इतना डेवलपमेंट दिख रहा है, मेन रोड से मैं आ रहा हूँ, तो पहले लोग कहते थे कच्चा रोड था, पक्का हो गया है, तो आगे की क्या रणनीति, क्या कुछ सोचे हैं कि अगर जनता दोबारा से आपको मौका देती है तो आप क्या कुछ करेंगे? यदि जनता सपोर्ट करेगी तो बहुत सारा काम अभी भी अधूरा है, रियल में आप देखे होंगे आते ही नहीं होता है, जितना भी करते जाओ। ये तो सही बात बोल रहे हैं कि कभी कम होने वाली नहीं है, लेकिन जो भी समस्या तत्काल में जो बढ़ जाती है उसका निराकरण करने के लिए हम तत्पर हैं, और यदि हमको चुना जा रहा है तो मैं जो भी काम बचा हुआ है, जैसे नाली का काम बहुत जगह अपूर्ण है, और रास्ता का भी काम मतलब पूरा नहीं हो पाया है, तो मैं उसको करूँगी। तो आपने सुना कि जिससे अभिनेता जी ने कहा कि जनता अगर दोबारा से मौका देती है तो मैं जितना डेवलपमेंट इन 6 सालों में हुआ है, इससे कई गुना डेवलपमेंट आगे के जो है जनता हमें मौका देगी तो उसमें काम करने का काम करूँगा। फिलहाल इन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण रहा शौचालय को लेकर के, जिस तरह से जागरूक लोग हुए हैं और जिस तरह से विकास हुआ है, ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इसके साथ साथ नली गली शौचालय को लेकर भी इन्होंने कहा कि जो पूर्व में नहीं हुआ था हमारे काल में हुआ है। इसके अलावा आगे की रणनीति है कि जनता अगर दोबारा से मौका देती है तो इससे बढ़ चढ़ कर मैं डेवलपमेंट में काम करूँगा। चलते हैं हम दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है, क्या कुछ आगे की रणनीति है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।